इस वर्कशॉप का जो टॉपिक है वो है कैरोसेल को कैसे हम डिजाइन करेंगे। और इंस्टाग्राम पे आप सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप कैरोसेल को यूज करते हैं। कैनवा अगर आप यूज करोगे तो कैनवा में अनलिमिटेड ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स है जो कई सारे टूल्स पे प्रीमियम में मिलते हैं। और सोचो जरा कैनवा का जो प्रीमियम होगा वो कैसा होगा, राइट। तो आप कैनवा के दोनों वर्जन में से किसी भी वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्पलेट की शॉर्टेज नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चाहे फ्री वाला यूज करो चाहे आप पेड यूज करो। हाँ, पेड यूज करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको अच्छे टेम्पलेट मिलने शुरू हो जाते हैं जो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं, 100% कस्टमाइज्ड टेम्पलेट होते हैं। आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फोटो डालो, टेक्स्ट डालो, कलर कॉम्बिनेशन बने बनाए, उनको इस्तेमाल कर लो, एक नया क्रिएट कर लो, जैसे मर्जी वैसे। हर तरह से सहूलियत देता है, हर तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन, किसी तरह का कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है। तो ये तो थोड़ी सी मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है उन साथियों के लिए जिन्होंने कैनवा का भी यूज किया। अब हम चलते हैं सीधे अपने आज के प्रैक्टिकल सेशन पे और मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। अभी हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैरोसेल डिजाइन कैसे किया जाता है और कैरोसेल होता क्या है, उसकी क्या चीज होती है। तो कैरोसेल बेसिकली इंस्टाग्राम में आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बन गया है। अपने अपने बिजनेस को देखो, कई बार ऐसा होता है, आपको भी एक शॉर्ट फॉल फील हुआ होगा जिसमें आपको लगा होगा कि यार मैं एक पोस्टर के माध्यम से अपने बिजनेस की सारी चीजें अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को नहीं बता पा रहा हूँ। और या फिर उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और वो वीडियो बनाते बनाते बहुत लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज्यादा वक्त। आप चाहते हो बिना अपनी शक्ल दिखाए, बिना अपने वॉइस को लाए हुए अपने बिजनेस के बारे में, अपने आर्ट के बारे में, आपकी स्पेशलिटी के बारे में आप दुनिया को बताना चाहते हो, तो उसके लिए कैरोसेल एक बहुत अच्छा टूल आज की डेट पे ट्रेंडिंग है और बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। होता क्या है, बेसिकली एक कंप्लीट डिजाइन होता है जो मल्टीपल फोल्ड्स में डिवाइडेड किया जाता है और उसमें आप स्वाइप राइट करके एक ऑप्शन होता है, आप राइट लेफ्ट स्वाइप करते चले जाइए और आप सारे पोस्टर्स को देख पाएंगे। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ पोस्टर्स आप कह सकते हो कैरोसेल को, एक जनरल लेमन लैंग्वेज में एक ग्रुप ऑफ पोस्टर्स कह सकते हो जो इस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि उनकी थीम एक होती है। यानी कि ऑडियंस को अगर वो सारे पोस्टर्स देख रहा है तो उसको एक आइडिया लगेगा कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, अलग अलग टॉपिक के पोस्ट नहीं है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसके बारे में वो और जानकारी ले सकता है। तो एक एक करके वो आगे ब्राउज करते जाए। तो इस वजह से ये काफी ट्रेंडिंग हो रहा है। अब आपको स्पेस की शॉर्टेज नहीं है कि एक ही पोस्ट में आपको मैक्सिमम चीजें कन्वे कर देनी है और फिर भी रह ही जाता है कुछ ना कुछ कि यार ये नहीं बता पाए, उसमें बहुत क्लमजी हो गया था, बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ गए थे, बहुत ज्यादा इमेजेस आ गए। तो आप इसको लाइट रखना चाहते हो तो कैरोसेल आपको। अब कैरोसेल की लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम आप इसमें 10 टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, 10 पोस्ट आप कह सकते हो या पोस्टर कह सकते हो, 10 पोस्टर आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे होता है तो ज्यादातर इसको आप स्क्वायर शेप में यूज करेंगे। इंस्टाग्राम की अगर साइज की मैं बात करूं तकरीबन 1080 मल्टीप्लाइड बाय 1080 पिक्सल, ये इंस्टाग्राम का एक प्रॉपर स्क्वायर शेप में पोस्ट है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर पोस्ट या टेम्पलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1080 आपको हर जगह सेट नहीं होगा। 1080 आपके लिंक्डइन पे नहीं आएगा, 1080 इंस्टाग्राम पे आएगा, फेसबुक पे कुछ हद तक आएगा और कभी कभी कट भी जाता है। या फेसबुक का जो टेम्पलेट है वो आप इंस्टाग्राम पे प्रॉपर नहीं यूज कर सकते, कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाता है, कट जाता है, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप उसको बना रहे हो इस पोस्ट को और उसका एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है। तो उसको मेमोराइज अगर करने की जरूरत नहीं है या आपको बहुत ज्यादा लोड लग रहा है कि यार कौन माथा पच्ची करे किसके लिए क्या है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कैनवा के अंदर सर्च बॉक्स के अंदर कैनवा आपको ये सुविधा दे देता है कि अगर आप टाइप करेंगे लेट्स से फेसबुक पोस्ट, ओके, तो देखिए फेसबुक पोस्ट में स्क्वायर में अगर आपको डालना है तो 1080 जो कि इंस्टाग्राम वाला पोस्ट है, और लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 630 पिक्सल, ऑटोमेटिकली वो उसी शेप के टेम्पलेट्स आपको देगा। तो आपको शेप का कोई टेंशन नहीं है। यही चीज को अगर आप यूट्यूब के लिए सर्च करेंगे तो आप यूट्यूब यहाँ पे डालेंगे, यूट्यूब लेट्स से थंबनेल बनाना है, राइट, आप वीडियोस बना रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, तो इसका देखिए टेम्पलेट, इसका साइज अलग है 1280 मल्टीप्लाइड बाय 720 पिक्सल। तो ये डिफरेंट साइज में, डायमेंशन में। ठीक उसी तरह लिंक्डइन के लिए, ट्विटर के लिए आप जैसा टाइप करोगे वैसा आ जाए, तो कोई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है इफ यू आर यूजिंग कैनवा कि आपका साइज क्या होना चाहिए। कि आप जब मेहनत करते हो किसी पोस्ट के ऊपर, उसमें अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हो, एफर्ट लगाते हो, और जब आप उसको पोस्ट डालते हो तो आपको किसी का कॉल आता है, यार तेरा जब पोस्ट तो आया है लेकिन यार वो कहीं कटा कटा सा है, उसमें आधा टेक्स्ट गायब हो गया तो मजा सा नहीं आ रहा है, वो क्या डाला है तुमने। तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। कितने लोगों के साथ हुई है एक बार मुझे चैट में लिख के बताएं, ऑनेस्ट कमिटमेंट करें। मी लिखेंगे, आपका चैट सिर्फ होस्ट और पैनलिस्ट को दिख रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मी यस, कई बार हुआ है।
राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं कैरोसेल की। तो कैरोसेल मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि कैरोसेल ना 2 से 3 तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको तीनों तरीके इस वर्कशॉप के माध्यम से बता रहा हूँ। तीनों तरीके मैं आपको वर्कशॉप के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप कैरोसेल को किसी भी तरह से बनाना सीख सके। एक वो तरीका जिसमें एक ही बार में एफर्ट डालकर आप उसको रेडी कर सकते हो और उसको स्प्लिट कर लेंगे। एक वो तरीका जिसमें आप रेडीमेड बना लोगे। एक वो तरीका जो और भी आसान है। वो तीनों तरीके आज हम उसमें सीखने वाले हैं। तो पहले तरीके के ऊपर बात चलते हैं। कस्टम साइज आप यहाँ पे देख रहे होंगे आए हो, तो ये कस्टम साइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बॉस, राइट। ये कस्टम साइज राइट साइड पे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। कस्टम साइज पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कैरोसेल मैंने आपको बताया कि 10 पोस्ट का एक कॉम्बिनेशन, 10 मैक्सिमम आप रख सकते हो, मिनिमम 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, एक से ज्यादा, और 10 मैक्सिमम आपको रखना है। तो चलो यहाँ पर हम छोटा सा एक 5 का एक बनाने की कोशिश करते हैं। एक 5 साइज बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा हेल्प मांगूंगा। मैथ्स में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। अगर आप कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं मोबाइल का तो जरा मुझे ये लिख के बताइए कि 1080 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये कितना होता है। 1080 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है? एनीबडी? नहीं तो मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं और बिल्कुल हैंड होल्ड करते हुए बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत न रह जाए। 1080 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यों कर रहा हूं बताऊंगा। 5400, राइट, 500, 5400। अच्छा, ये विड्थ में मैंने 5400 लिया है, हाइट में मैंने 1080 लिया है। जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो साइज उसका स्टैंडर्ड स्क्वायर साइज क्या है, 1080 मल्टीप्लाइड बाई 1080, 8 ऐसा स्क्वायर बनेगा, राइट। और इसकी बात अगर हम करें तो मैंने 5400 क्यों लिया है, 54 हमने विड्थ लिया है। अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं तो 54 हमने विड्थ को लिया है और इसको हम मल्टीपल पीसेस में काट लेंगे, 5 पीसेस में काट लेंगे। हम 5 स्लाइड की एक पोस्ट बनाएंगे, एक कैरोसेल बनाएंगे जिसको हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 बनाना है तो 1080, 1080, 1080, 1080 ऐसे ही 5 स्प्लिट करेंगे हम। एक ही टेम्पलेट में एक बार में डिजाइन कर लेंगे क्योंकि थीम हमें एक ही रखनी है। हम नहीं चाहते कि किसी का कलर डिफरेंट हो जाए, थीम एक जैसी दिखे, तो एक बार में बना लेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि हम इसको अभी स्प्लिट करना सीखेंगे कि कैनवा से हम कैसे कितनी आसानी के साथ आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो मुझे 5 बनाना है तो मैंने 1080 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दिया, जो साइज आया मैंने वहां पर विड्थ में डाला। अगर आप 4 का बना रहे हो कैरोसेल, 4 पोस्ट का बना रहे हो तो 1080 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो 4000 समथिंग जो भी आएगा तो 200 वो आपका साइज होगा विड्थ के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया 5400 हमने क्यों लिया है ना। अभी मैं हाइट तो मेरी एक ही रहेगी 1080, ऊंचाई मेरी एक ही रहेगी टेम्पलेट की। अब मैं इसको क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करता हूं आप देखेंगे मैं कैनवा के एक एडिटर में आ गया। कैनवा के एडिटर में मेरे को लिखे आ गया है, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, स्टाइल, टेम्पलेट्स, भाई ऑटोमेटिकली दे रहा है ये टेम्पलेट, ठीक है। तो आपको अगर कोई पसंद आ रहा है तो आप बोल सकते हो, अगर कोई नहीं पसंद आ रहा है तो आप स्क्रैच से डिजाइन कर सकते हो। तो मेरे पास पर्पस आपको वर्कशॉप में थोड़ा यहाँ पर गाइड करना है कि कैसे आप इसको स्प्लिट करेंगे, अभी निशान कैसे, डिमार्केशन कैसे करेंगे। उससे पहले एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैरोसेल में हमने बात करी कि थीम एक रहेगी, यानी जितने भी आप बना रहे हो 5 या 10 या 4, उन सभी की बैकग्राउंड थीम एक जैसा रखने का प्रयास करेंगे तो वो एक स्टोरी लाइन की तरह दिखाई देगी। उसी स्टोरी लाइन में आप अपनी स्टोरी को 1 by 1, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इस तरह से करीने से सजाएंगे ताकि आपका जब कैरोसेल कोई भी देखेगा तो उसे एक कॉल टू एक्शन समझ में आना चाहिए कि हाँ एक मैसेज कन्वे होना चाहिए जो एक्चुअली में आप करना चाहते हैं आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में। और दूसरी चीज उसको लास्ट में कॉल टू एक्शन भी मिलना चाहिए ताकि उसको ये समझ में आए कि हाँ अब मेरे को कोई एक्शन भी लेना है। यही तो चाहते हो फाइनली एट द एंड ऑफ द गेम, आप यही चाहते हो कि आपका पोस्ट देखने के बाद कोई एक्शन ले, कोई सेल क्वेरी करे, कोई लीड जनरेट हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो इसको आपने ये ध्यान रखना है कि अंत में फॉलोअर्स बढ़ाने का पर्पस है तो फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, उसमें मैसेज डालना पड़ेगा, कॉल टू एक्शन ना। अभी हम सबसे पहले इसका ये जो हमने विड्थ डिजाइन करी आप देखोगे कि ये काफी लंबा हो गया है ऑब्वियसली, और अब इसको हम 5 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1080 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि अभी इसका विड्थ हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे यहाँ पर कहीं पे जो कि 1080 का होगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं रूलर आपको दिख रहा है, ये आपको हेल्प करता है इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कट लगाने के लिए ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आई हुई है, इसको आपने क्लिक करना है, टैप करना है और टैप करते हुए ही इसको आपने राइट साइड में ड्रैग, ठीक है।
हम यहाँ पे गए, यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है अभी, यहाँ पे रूलर दिख रहा है। रूलर की जो फाइनली बॉर्डर वाली लाइन है, इस लाइन को आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ एरो आएगा। इसको क्लिक करेंगे, दबा के रखेंगे, दबा के रखने के बाद इसको राइट साइड में आप ड्रैग करें। तो जहां पे भी रखना है वो देखिए ऊपर आपको स्केल बता भी रहा है कि 1432 हो गया इस टाइप से। तो ऐसा करके आप रखेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ स्प्लिट कर रहा है तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, ऊपर से यहाँ से ऐसे ड्रैग। ओके, तो ये हो गया रूलर को यूज कैसे करना। अभी 1080 करना है तो अगर आपको देखिए, आपको एक चैलेंज क्या आएगा कि छोटे स्केल में आपको ना 1080 एग्जैक्टली 1080 लाने में दिक्कत होगी। कभी 62 है, 62 है, 1060 और हल्का सा मैं ड्रैग करता हूं तो 74, 79 के बाद सीधे जंप कर गया 85। तो आपका क्या करेंगे, इसको आप देखिए नीचे यहाँ पर जूम करने के लिए, तो जितना आप जूम करके रखेंगे उतना आपको मदद मिलने वाली है, राइट। 1080। अब हमें अगला भी 1080 पे लगाना है, तो अगला हम बार फिर से इसको पकड़ेंगे और फिर से 2160 पे लेके छोड़ेंगे। अच्छा, कई लोगों में अगर ये बार नहीं आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा ये बार कैसे आएगी, ठीक है। अगला क्या हुआ, 1080 का मल्टीप्लाई करें 3 से 3240, 3240। अब इसको 3240 पे लगाएंगे, अगला कट 3240। अगला कट क्या है, 4320 हम अगले कट पे लगाएंगे और फाइनली वो लास्ट में रह जाएगा 4320, राइट। अब हम इसको छोटा कर लेंगे। अब देखिए मेरे 5 पीसेस में बराबर क्लियरली ये कट हो गए। अभी निशान बन गया ताकि आपको अभी डिमार्केशन में या जब इसको स्लाइस करेंगे, कट करेंगे अलग अलग फोटोज में, तो ये इजीली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो लिखेंगे सेम पेज या शॉर्ट में लिख सकते हैं एसपी लिखें। अगर यहाँ तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया किस तरह से कट है, मैंने 2-3 बार बताया है आपको, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एसपी लिखेंगे अगर सेम पेज में है। अभी हमने सिर्फ कितना सीखा है, कैरोसेल का हमने एक टेम्पलेट लिया, उसको हमने कट लगाना सीखा है। नो, आई नो कि नो क्यों है, नो इसलिए है क्योंकि कई सारे लोगों में ये रूलर नहीं आ रहे होंगे, राइट। तो ये रूलर कैसे लाएंगे, टेंशन मत लेना। फाइल में जाना, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आप व्यू सेटिंग्स में जाएंगे। व्यू सेटिंग्स में आने के बाद शो रूलर्स एंड गाइड्स, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको करेंगे हट जाएगा और वापस से इसको आप फाइल पे जाएंगे। इसका शॉर्टकट की भी है, अगर आप करना चाहें तो वो भी यूज करें, राइट। तो शायद मैंने कंडू किया था, उसको वापस से रीडू कर देता हूँ। ओके, तो ये अभी मेरा आ गया यहाँ पे 5 पीसेस में कट गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि जब मैं इसको क्रिएट करूँ, डिजाइन करूँ, एक टेम्पलेट बनाते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मैं अभी एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उसके ऊपर मैं ये 5 टेम्पलेट बना रहा हूँ। आप इमेजिन करोगे कि आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आपका अपना प्रोडक्ट क्या है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो सोशल मीडिया पे। तो आप उसके हिसाब से आप सोचोगे। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, इसी को आपने अप्लाई करना है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऑनविथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसका आप वर्कशॉप अटेंड करें। ऑनविथ का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके अंदर आप सीखेंगे कि ऑनविथ से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर हम कैरोसेल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको ये पकड़ा है और अभी मैं इसको एक टेम्पलेट अभी वाइट ही रख लेता हूँ। एक एलिमेंट में ले रहा हूँ, एलिमेंट लेने के बाद एक मैं यहाँ पे छोटा सा लाइन खींच रहा हूँ और इस लाइन को मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ, ऊपर लेके चल रहा हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। और इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट करूंगा। बैकग्राउंड कलर देखिए आपको कौन सा पसंद आता है। अभी मैं रैंडमली पिक कर ले रहा हूँ, तो उसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग सम काइंड ऑफ रैंडम कलर जस्ट टू मेक श्योर कि हम सीखें चीजों को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा और लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई इसके अंदर मैं लिखूंगा 5 ways। अब चूंकि ये डार्क सेक्शन है तो हम इसको थोड़ा लाइट में लेंगे, कलर चेंज करेंगे 5 ways। और अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 ways, ठीक है। ऐसा कुछ आपने बना दिया 5 ways और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा ऊपर, एक और ले लूंगा, लेट्स से वाओ। तो अभी मैंने ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं, इसको आप आड़ा तिरछा अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन वो सब आप चेंज कर लेंगे, राइट। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई कलर ले लेता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड का, लेट्स से मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ और इसको ब्लैक कर लेता हूँ फ्रॉम ऑन,
ठीक है। और इसका बैकग्राउंड, अगर आप किसी टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इफेक्ट में जाएंगे, बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे और देखिए ये कलर आ गया बाय डिफॉल्ट। इसको राउंडनेस में रखना है, नहीं रखना है, स्क्वायर में रखना है, स्प्रेड कम ज्यादा करना है, तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे दी हुई है। ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, येलो की जो बैकग्राउंड आ रही थी बढ़ानी है, वो सब आप बढ़ा सकते हो। कलर चेंज करना है तो येलो से भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये आपको सजेस्ट कर देता है कि इसके ऊपर अच्छा क्या लगेगा, बट फिर भी अगर आपको कुछ अलग से चाहिए तो आप वो कर सकते हो। ओके, तो ये कैनवा में सबसे अच्छी खास बात है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ले लिया ऐसा, और इसको मैं थोड़ा सा 5 ways to earn from OnWeb। अच्छा, ये सिर्फ टेक्स्ट डाला है मैंने, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं डाला, कोई फोटो नहीं डाला। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और अगर आपको मोबाइल पे आप देख रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा दिख जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक एक फ्रेम को आगे लेके बढ़ूंगा। अब मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट डालूंगा। अभी हम बात करें 5 ways to earn, इनकम पैदा करने की बात करें तो कुछ इनकम जैसा यहाँ पर एक मैसेज आ जाए, फोटो आ जाए, राइट। तो इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकम, लेट्स से इसकी हम बात करें तो हम इसको यहाँ पर एक डिजाइन डाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और ये ऑर्गेनाइज तरीके से कैरोसेल दिखाई देगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अर्निंग का मैंने यहाँ पर एक ये पोस्टर डाला है, अर्निंग का मैंने यहाँ पे फोटो डाला है। ऊपर से देखिए मैंने इसको ना क्या किया है, ये जो कट मैंने लगाया है ना, इस कट के दाहिनी तरफ भी मैंने थोड़ा सा सरकाया हुआ है। इस कट के दाहिनी तरफ भी मैंने सरकाया हुआ है। हालांकि अभी मैं इन सारे फोटो को काट दूंगा, ये जो मैंने निशान लगाया है यहीं से मैं इन फोटो को काटूंगा, और कैसे काटूंगा वो सिखाऊंगा आपको, टूल्स दूंगा, ठीक है। तो वो कैनवा से नहीं होगा, वो कहीं और से होगा, वो मैं बताऊंगा, वो आपको कहीं और भी काम आएगा फोटो को स्प्रेड करने के लिए। तो मैंने कैरोसेल इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ, दोनों इमेज में रख रहा हूँ, ताकि एक तो मैंने क्या किया, पहली चीज तो थीम मैंने एक जैसी रख ली, येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लू स्प्रेड फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब फोटो भी मैंने आधे से ज्यादा उस फोटो के पोस्टर के अंदर मैंने दिया है, जिसके अंदर उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। तो यहाँ इतना अगर आप देखेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कुछ पैसे कमाने की बात हो रही है। तो पढ़ेंगे टेक्स्ट, आपका ऑडियंस टेक्स्ट को पढ़ेगा और उसके बाद फिर आगे के कैरोसेल को स्क्रॉल करेगा, और यही आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोग देखें, राइट। और इसको मैंने थोड़ा पीछे इसलिए सरकाया है कि जब वो अगले पोस्ट पे जाएगा तो कॉन्टिन्यूटी उसको दिखाई देगी, उसको फिर इतना ही पोर्शन दिखाई देगा, लेकिन उसको याद आ जाएगा कि हाँ कुछ पैसे कमाने वाली बात है। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसको पूरी तरह अंदर भी रख सकते हो साइज छोटा करके, राइट, ऐसे भी कर सकते हो, साइज छोटा करके आप अंदर रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा करके देखोगे तो कॉन्टिन्यूटी आपको दिखाई देगी, और ये सीक्रेट है बेसिकली, जो बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, और उनको पता है कि कॉन्टिन्यूटी ऐसे भी दिखा सकते हैं कैरोसेल में, फोटो स्प्लिट करने के बाद कुछ इस तरह से मजा आपको आने वाला है इसके, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट इस तरह से करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम उसका बेनिफिट लें, और इस तरह से आप यहाँ पे इसको रखें, ठीक है। यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट डालना है, अलग अलग एलिमेंट डालने हैं, कुछ और डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि इसको बनाते किस तरह। अब हम बात करेंगे पहले वे की। ऑब्वियसली पहला हमने उसको बता दिया कि भाई एक तरीका, 5 तरीके हैं। अब हम बोलेंगे नंबर 1, ठीक है। तो लेट से हम बात कर रहे हैं नंबर 1 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, इसको थोड़ा हम सीधा कर लेंगे अभी 0 डिग्री, ठीक है, और इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे, और मैं इसको चाहूंगा कि बोल्ड कर लूं ताकि ये आइडिया दे दे कि 5 तरीके की बात कर रहा था भैया, और ये पहला तरीका बता रहा है। तो क्या है इसका पहला तरीका, समझते हैं। नंबर 1 में क्या आप कर सकते हो, ऑनवेब से पैसा कमाने का तरीका, लर्न एंड अर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड करूंगा, यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम थीम को लेके आगे बढ़ जाता हूँ, लर्न एंड अर्न। लर्न एंड अर्न, अब ये लर्न एंड अर्न होगा कैसे, मैंने टाइम को सेव करने के लिए कुछ पहले से ड्राफ्ट कर रखा है, ठीक है। तो वो आप अपना जरूर इसको डालें, इस चीज को जरूर आप डालेंगे। लर्न एंड अर्न कैसे करेंगे, ये छोटे छोटे टेक्स्ट जो हैं ये उस आपकी सारी बात को कन्वे कर देंगे, और इसका साइज को हम छोटा करेंगे। इस साइज को हम यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, लेट से मैंने डाल दिया 12। अब इसको आराम से इसको बढ़ा सकते हैं जितना चाहिए, ठीक है। फॉन्ट आप अपने हिसाब से देख लेना किस तरह से फॉन्ट है। हम बेसिकली इसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने इसमें लिखा है कि उसको बताया कि लर्न एंड अर्न कैसे कर सकता है कोई भी ऑनवेब से। नंबर वो प्रोफेशनल वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं, व्यवसायिक शिक्षा जो होती है, जिससे लोग आजकल पैसे कमा रहे हैं, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक मैस्टरी, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, अलग अलग कोर्सेज हैं बेसिकली, जिसको सीखकर आप फ्रीलांसर के तौर पे पैसे कमा सकते हो, लोगों को सर्विस देकर आप पैसे कमा सकते हो,
राइट। अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए भी आप ईमेल मार्केटिंग लगा सकते हो, कॉपी राइटिंग, तो अलग अलग कोर्सेज है। तो बेसिकली हमने उनको क्या बोला कि लर्न एंड अर्न करके आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। अब लर्निंग से रिलेटेड कोई फोटो एलिमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो लर्निंग फॉर एग्जाम्पल। तो लर्निंग से रिलेटेड आप यहाँ पर आपने कुछ लेट से हमने एक एलिमेंट यहाँ पर डाला, इसको भी मैं कुछ स्प्लिट करूंगा कुछ इस तरह से, लर्न एंड अर्न। और अर्न वाला हमने कुछ भी डाला नहीं है, तो यहाँ पर एक अर्न का भी हम डाल देंगे। पैसे की भी बात हो रही है तो हम पैसे की भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के आपको एलिमेंट फोटो मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये ले लूंगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की, तो फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, नंबर 2, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा हम तरीका कह रहे हैं भाई ब्लॉगिंग से भी आप पैसे कमा सकते हो। ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमा सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिखा पहले ब्लॉगिंग, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको यहाँ सरकाया। ब्लॉगिंग के लिए भी मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसी रैंडम लिख रखा है, राइट ब्लॉग्स आर्टिकल्स एंड अर्न अफिलिएट इनकम। आप यहाँ पर अफिलिएट बनते हैं, आपका अफिलिएट लिंक जनरेट होता है, आप यहाँ से ब्लॉग लिखिए और ब्लॉग में बैकलिंक को लगाइए। बैकलिंक लगाने से कोई क्लिक करेगा तो आपका सेल होगा, कमीशन आपको मिलेगा, यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग आ गया। ब्लॉगिंग से रिलेटेड अब आप यहाँ पर कुछ क्या करेंगे, एलिमेंट ढूंढेंगे, फोटो ढूंढेंगे। ब्लॉग से रिलेटेड बहुत तरह के ऑप्शन से आपके पास आ गए। एक ऐसी रैंडम उठा लेता हूँ ब्लॉग, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कर लेते हैं। ब्लॉगिंग के एक तरीके हो गए। अभी तीसरा तरीका भी है, ये तो हो गया 1, 2। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके। तीसरा तरीका क्या है भाई, वेबसाइट बना के। वेबसाइट कैसे बना सकते हो, कैनवा से भी बना सकते हो, फ्री में बनती है वेबसाइट। कितने लोगों को पता है मुझे चैट में बताना, कैनवा से फ्री वेबसाइट आप बना सकते हो, ये आपको पता था क्या, मुझे चैट में लिख के बताइएगा। और पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप कर सकते हो। ये भी प्रमोट कोर्सेज ऑन वेबसाइट, ऑन सोशल मीडिया, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। तो हमने उनको एक तरीका दे दिया। आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप फोकस करो कि आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की खूबियों को कैसे अपने ऑडियंस तक आप पहुंचा रहे हो। बेसिकली आपको ये करना है, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको आपने अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के लिए अप्लाई किया, ओके। उसके बाद नंबर 4 आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर 4। हमने उसको 4 ही किया है। एक काम करते हैं, टाइम को सेव करने के लिए हम उसको 4 कर देंगे, 4 वेज, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, और कैसे पैसा कमा सकते हो भाई, अफिलिएट मार्केटिंग, शेयर एंड अर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेयर एंड अर्न, और कॉपी पेस्ट इसको रख लेते हैं। इतना आसान है ये कैनवा आपके लिए, क्योंकि देखिए आपको लाइनिंग, स्केलिंग बराबर है, हुआ है नहीं हुआ है, ये आपको एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू आपको बताता रहेगा कि नीचे है ऊपर है। तो ये आपको ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फोटो वोटो लगा दी। अब मान लेते हैं हमने इसको रेडी कर लिया है, अभी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने उसको फाइनल कर लिया है, सारी चीजें बराबर दुरुस्त हो गई है। अब हम उसको क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और अपने सोशल मीडिया पे हमें पोस्ट करना है, कैरोसेल बना। तो अब कट कैसे करेंगे, वो उसके लिए कैनवा से बाहर आपको जाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शेयर पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है, एंड देन पीएनजी यहाँ पर सेलेक्ट है। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने पीएनजी को सिलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है, ताकि एक आपकी पूरी एक फोटो फॉर्म में ये पीएनजी जो है डाउनलोड हो जाएगी। अब बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन आपको फ्रीली अवेलेबल है, जहां पर आप इमेज को स्प्लिट कर सकते हो। अभी मैं आपको लिंक दे दूंगा चैट के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट, आप बस लर्निंग पे फोकस करिए। देखिए एक है यहाँ पर कट इनटू पीसेस, ठीक है। डिफरेंट टूल के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है, डिफरेंट टूल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे एक साइट अच्छी साइट है, imgoonline.com.ua, अलग अलग लैंग्वेज में आएगा, किसी और लैंग्वेज में खुलेगा, आपको लैंग्वेज चेंज कर लेंगे तो इंग्लिश में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कट इनटू इमेजेस, डिमोटिवेटर, मोटिवेटर, डिटरमिन जेपीजी क्वालिटी, बहुत तरह के ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आप कट इमेजेस इनटू पीसेस में जाएंगे, राइट, और यहाँ पर आप अपनी फाइल को चूज करेंगे, बताएंगे कि कितने कट में आपको चाहिए। अभी हमने 4 कट में चाहिए तो 4 डालेंगे। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो इंस्टाग्राम सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम है। जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, ये मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें चीजें हो जाती है। उसमें आपको 3 का ही रेस्ट्रिक्शन होता है, 3 के कॉम्बिनेशन में आप आगे बढ़ेंगे। इसमें आप
अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 4 का लिया है तो 4 का कर सकते हैं। तो ये एक है imagesplitter.in, अभी लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी, ये लिंक के ऊपर आप फोकस ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपको लिंक मैं चैट में दे दूंगा, ठीक है। अपलोड इमेज पे आप क्लिक करेंगे, आपने जो फाइल अभी डाउनलोड करी है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, ओके, और ये मेरे को ले जाएगा डाउनलोड्स पे। वो फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है, 5 वेज वाली अभी जो हमने बनाई है, ये 5 वेज वाली फाइल आ चुकी है। अब हम इसको यहाँ लेके जाएंगे। क्रॉप इमेजेस दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्रॉप इमेजेस, और आपको साइज भी दिख रहा है कि भाई कितना साइज का चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई हमें ना 1080 बाई 1080 कर दो, और पहला फोटो तो इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, आप सेकंड को सेलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे कट, यहाँ पे आपको कट मिल रहा है, इसको काटेगा। आपको ये काम कई बार करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये एग्जैक्ट कट साइज में आपको काट के दे देगा। वाली शायद डाउनलोड इमेज, ओके, डाउनलोड हो गया। बैक जाएंगे। अब इसी को आपने फिर से आपने क्या करना है, 1080 तो ये दूसरे पे सेलेक्ट हो गया, इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉप इमेज डाउनलोड है। तो मैं अभी 2 डाउनलोड आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप इस हिसाब से सारी चीजों को कर देंगे। अभी सेम पेज लिखेंगे, अगर यहाँ तक क्लियर है, सेम पेज क्लियर। अभी हमने सबसे लेंदी वाला प्रोसेस देख लिया है कि किस तरह होगा। अब नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको ऐसा शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप बड़ी आसानी के साथ शॉर्टकट तरीके से इन सारी चीजों को आप कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपका काम इतना ज्यादा आसान करने वाला हूँ, बट थैंक्स टू कैनवा, क्योंकि कैनवा की वजह से ये काम काफी आसान हो रहा है। नाउ यहाँ पर आपको टाइप करना है कैरोसेल फॉर इंस्टाग्राम। कैनवा आपको रेडीमेड ये सारी चीजें करके देता है। अगर प्रीमियम है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, प्रीमियम नहीं भी है तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको ठीक ठाक टेम्पलेट मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मिलियंस ऑफ टेम्पलेट है, टेम्पलेट की शॉर्टेज नहीं है कैनवा में। अब देखिए जैसे मैंने सर्च किया कैरोसेल फॉर इंस्टाग्राम, कैरोसेल इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम कैरोसेल, बहुत तरह के ऑप्शंस आपको मिलने शुरू हो गए। कैरोसेल इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, तो इसको इनमें से किसी भी ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा तो अभी हो क्या रहा है कि मेरे को अलग अलग रेडीमेड टेम्पलेट ये बना के दे रहा है, जो स्पेशलिस्ट ने बनाए हुए हैं, डिजाइनर्स ने बनाए हुए हैं, जिसमें आपको ज्यादा ना मेहनत करने की जरूरत है, ना आपको कुछ करने की जरूरत, बस किसी भी रेडीमेड टेम्पलेट को आपने उठाया और अपना कैरोसेल बना लिया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए 1 आउट ऑफ 10 ऐसा 10 टेम्पलेट रेडीमेड एक सेम थीम में, बैकग्राउंड में आप देखेंगे वॉयलेट कलर में या ब्लूइश कह लीजिए, तो ये आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी एक थीम में, है ना। तो ये इस तरह से दिख रहा है, इसमें 10 टेम्पलेट्स बने बनाए हैं। आपने बस हर इमेज को एडिट करते जाना है अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, एंड देन इसको आपने डाउनलोड करना है और सीधे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। दूसरा अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखिए 7 टेम्पलेट इसके अंदर दिया है। 5 ways to achieve your goals, believe in yourself, है ना। बहुत सारे कोचेस होते हैं, ट्रेनर होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं जो अपनी ऑडियंस को मोटिवेशन दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। बहुत तरह के टेम्पलेट अवेलेबल है, किसी एक टेम्पलेट को उठा लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से हमने सीख तो लिया ही है कैसे करना है, बस मैं आपको फटाफट इस चीज को सिखा देता हूँ कि इसको करके कैसे। अब देखिए ये 100% फुल्ली कस्टमाइज्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि फोटो का ये जो आदमी है इसको भी हम चेंज हटा सकते हैं, टेक्स्ट को हटा सकते हैं, कलर बैकग्राउंड जो है, मतलब पूरी तरह आप चेंज कर सकते हो इस टेम्पलेट को। फिलहाल के लिए मैंने इस टेम्पलेट को उठा लिया है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट डालेंगे, अपना लोगो ऐड करना है, लोगो ऐड करेंगे, राइट। इस आदमी का फोटो आपको हटाना है, तो देखिए ये फोटो सेलेक्ट किया, हटा दिया। अपना फोटो आपको लगाना है, आपने अपना फोटो लगा लिया। कोई सा भी एक फोटो ले लेते हैं एक हफ्ता, और मैं आपको उसमें दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें आप चीजों को ना थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हो। अब देखिए कैनवा की एक और स्पेशलिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस फोटो के माध्यम से, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर फोटो को लिया है। जैसे लेट से आपकी फोटो आए, अब देखिए ऐसे फोटो लगाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या, मुझे चैट में लिख के बताइए यस या नो। व्हाइट बैकग्राउंड है, पूरा लुक खराब हो गया है, यस करेंगे नो करेंगे, मुझे चैट में लिख के बताइए। ऐसा लगाएंगे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ये बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। अब देखिए पूरा लुक ही खराब हो गया, इतना बढ़िया लुक आ रहा था। अब ये समस्या आपके पास होती है, तो अब आप क्या करते हो, पहले इस फोटो को गूगल में जाते हो, रिमूव बैकग्राउंड का कोई सस्ता सा टूल पकड़ते हो जिसमें फ्री बैकग्राउंड रिमूव करने का आपको ऑप्शन मिलता है। आप फोटो अपलोड करते हो, बैकग्राउंड रिमूव करके दे भी देता है, लेकिन उस फोटो की क्वालिटी को अगर आप कंपेयर करोगे, सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, किसी को वर्ल्ड टूर भेजना है चलेगा, लेकिन जहां पर ब्रांडिंग की बात हो रही है, जहां आप एज अपने आप को ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि आपकी फोटो हल्की क्वालिटी की दिखाई दे, आपका बिजनेस भी हल्का दिखने लगता है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो फोटो है वो भी उसी क्वालिटी में डाउनलोड, ठीक है, तो वो वहां पे पॉसिबल नहीं होता, या फिर आप उसके पेड वर्जन पर।
तो एवरी टाइम यू कैन नॉट डू दैट। लेकिन कैनवा में ये आपके पास एक फैसिलिटी होती है, अगर आपके पास प्रीमियम है कैनवा का तो सिंगल क्लिक में बैकग्राउंड गायब, और ज्यादा इसमें फोटो में चेंजेस नहीं होते। आप इसको रिस्टोर कर सकते हो, आप इसकी फोटो में एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, कलर टोन वो सब हल्का अगर आपको चाहिए, ज्यादा चाहिए, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। मैंने इस फोटो को क्लिक किया, मैंने यहाँ पर एडिट इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर एडिट इमेज पे मैंने क्लिक किया। बैकग्राउंड रिमूव, ना सिर्फ वीडियो में आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कई जगह ऐसा होता है आपने वीडियो शूट किया ग्रीन स्क्रीन पे या किसी ऐसे स्क्रीन पे आपने शूट किया जो आपको अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो में, आप उसको एक हिल स्टेशन का बैकग्राउंड देना चाहते हो या एक मूविंग मोशन का बैकग्राउंड देना चाहते हो, है ना, और यूट्यूब के लिए चाहिए या किसी और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए चाहिए, आप वीडियो का भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो कैनवा की हेल्प से। तो देखिए मैंने अभी क्या किया, फोटो को क्लिक किया और बैकग्राउंड रिमूव किया, तो इमेज का बैकग्राउंड यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, गायब हो गया। अभी इसका एडजस्टमेंट करना है, अप्लाई आप यहाँ पे कीजिए, और साथ के साथ एडजस्टमेंट अगर आपको अभी भी थोड़ा सा संतुष्टि नहीं हो रही है कि और थोड़ा बेटर हो जाए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देख पाएंगे, और थोड़ा देखिए फोटो की क्वालिटी में बहुत कम अंतर आया है, बहुत कम अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आया है, हल्का सा अंतर आया है। मैं इसको थोड़ा सा ब्लरिंग इसकी चेंज करूंगा, -4 करूंगा, देखिए थोड़ा शार्पनेस बढ़ गई इसकी, है ना, और क्लैरिटी मैं इसकी 5 करूंगा यहाँ पे, वाइब्रेंस मैं इसको 27 दे देता हूँ, और ब्राइटनेस थोड़ा सी बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, सैचुरेशन थोड़ा सा देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए फोटो देखिए, तो ये बैकग्राउंड भी मेरा एक सिंगल क्लिक में गायब हो गया। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, यस और नो, बेटर लग रहा होगा। ठीक है, अभी इसको फोटो को मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ बहुत तरीके से। तो इस तरह से करके आपके अपनी सारी चीजों को चेंज करें। देखिए फोटो को भी आप हटा सकते हो, अलग अलग एक्सप्रेशंस की अपनी फोटो खींच सकते हो, किसी भी बैकग्राउंड पे आप फोटो खींचो, कैनवा की मदद से बैकग्राउंड हटाओ। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया, आपने सिर्फ इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद अपडेट से आपके सारे टेम्पलेट डाउनलोड हो गए, रेडी हो गए, आपने चेंजेस सारे कर लिए। अब आप जाएंगे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अब इसको कैरोसेल को अपलोड कैसे किया जाता है। तो अभी आपने क्रिएट के ऊपर जाना है, क्रिएट के ऊपर आपने जाना है, और क्रिएट के ऊपर जाने के बाद सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर से उन फोटो को सिलेक्ट करना है जिनको आपने स्प्लिट किया था। जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया था, इसको स्प्लिट किया था, राइट, मान लेते हैं हमने इन सारी चीजों को स्प्लिट किया, जैसे एक इसको किया, एक इसको किया, अभी के लिए मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने स्प्लिट किया। अब यहाँ पे इसको रखेंगे। अब देखिए कैरोसेल में कभी कभी अक्सर आपके साथ एक और प्रॉब्लम आएगी, जब आप फोटो को अपलोड करने जाओगे ना, तो दिक्कत क्या आएगी कि ये फोटो सारी आगे पीछे हो गई होंगी। अब जैसे 4 वेज, ठीक है, ये पहली आ रही है, लेकिन दूसरे नंबर पे ये आ रहा है, फिर तीसरे पे आप चाह रहे हो उसका सीक्वेंस चेंज करना, आप इसको उठाकर ऐसे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इसको मूव कर दिया ऐसे, मैंने इसको मूव कर दिया ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप कैरोसेल डिजाइन कर सकते हो, मतलब सीक्वेंसिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पे जाओगे, फिल्टर वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर भी इंस्टाग्राम के अंदर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्लिक करोगे और उसके बाद आप अपनी डिटेल यहाँ पे डालोगे, अपने बिजनेस की डिटेल वगैरह डालोगे। एक्सेसिबिलिटी में आप मेटा टैग डालना ना भूलें, जो ऑल टेक्स्ट होते हैं हर एक फोटो के लिए, हर फोटो से रिलेटेड उसके बारे में आप कमेंट लिखिए, ये आपके सर्च को बढ़ाएंगे, ये आपके प्रोफाइल के सर्च को बढ़ाएंगे। उसके बाद आप एक्सेसिबिलिटी के बाद आप एडवांस सेटिंग वगैरह अगर करना चाहें तो आप करें। ठीक है, उसके बाद जस्ट शेयर का बटन दबाएंगे और ये हो जाएगा। कैरोसेल में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड नहीं होता बाय द वे, बट ये है कि आपका थीम के साथ आता है और बहुत ट्रेंडिंग है। तो इस तरह से आप अपने पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। किसको क्लियर हुआ एक बार मुझे चैट में लिखेंगे यस, सेम पेज यहाँ तक अगर क्लियर है तो आज हमने अभी कैरोसेल इंस्टाग्राम में कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में लिखा है। अब कैनवा से सिर्फ कैरोसेल ही नहीं, कैनवा से आप इस तरह की डिजाइन बना सकते हो। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली इसमें कोई भी फोटो ऐसी नहीं है जो जिसको मैंने अलग से शूट किया हो। ये फोटो, ये टेम्पलेट, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन कैनवा। कैनवा के अंदर ये शानदार ड्राइंग रूम जैसा एक हॉल है जिसके अंदर एक टीवी है, और टीवी के अंदर हमने एक पोस्टर डाला हुआ है जिसमें मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई देखिए मैंने ब्रांडिंग भी यहाँ पर करी हुई है, ऑन विद ब्रांडिंग भी यहाँ पर करी हुई है, कैनवा इंगेजिंग डिजाइन कैसे बनाए कैनवा पे, है ना, कुछ अपना फोटो भी डाला हुआ है और एक अच्छा डिजाइन इस टीवी के ऊपर डाला हुआ है। अब देखिए क्या लुक आ रहा है, शानदार लुक आ रहा है। शानदार लुक इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इस तरह से अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, आप इस तरह से अपना प्रमोशन कर सकते हो। जहां जहां आप ये बीच में डिजाइन देखोगे, आप एज्यूम करो कि आप कैनवा से अपने लिए, अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का, अपने बिजनेस का आप ये प्रमोशन इस तरह से कुछ करो तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। कुछ इस तरह से अगर आपका प्रमोशन हो, एक लेडी है जो कॉफी मग ली हुई है जिसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग चल रही है, आपका फोटो, आपका प्रोडक्ट इसके ऊपर आया है, ठीक है, आप जिस भी कंपनी से, जिस भी प्रोडक्ट से बिलोंग करते हो, आप उस तरह से चीजों को प्रमोट करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। कुछ उस तरह से डिजाइन आप बना सकते हो।
कुछ इस तरह से रेस्टोरेंट के बाहर देखिए एक कप रखा हुआ है, कप के ऊपर ब्रांडिंग चल रही है और पीछे जो है क्रिसमस लाइटिंग जैसी चीजें, ट्री के ऊपर कुछ ऐसा ब्लर सा है लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह की शानदार ब्रांडिंग आप कर सकते हो, है ना। इस पे भी देखिए आप देखेंगे मेरा फोटो है यहाँ पर, फ्री में वेबसाइट कैसे बनाए कैनवा से, तो एक मैं ब्रांडिंग यहाँ पे किया हूँ। और इसको अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इसको अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालेंगे, ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आगे देखेंगे कुछ रोड साइड पे, देखिए कुछ इस तरह से डिजाइन अगर आप बनाने को मिलता है। अब देखिए ऑनविथ की ब्रांडिंग हो रही है रोड साइड में, दीवार पे वॉल पेंट, जैसे नॉर्मली एक विज्ञापन दीवारों पे पोस्ट इसको पेंट करके किया जाता है। तो इस तरह से चीजें आप कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारे टेम्पलेट जो है अवेलेबल है, इसको बस कस्टमाइज कर देना है आपको अपने प्रोडक्ट से। इस ऑनविथ या इस जो सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, सोचिए अगर इस दीवार पे आपकी ब्रांडिंग चल रही है, आपका फोटो लगा हुआ है, आपका प्रोडक्ट, आपकी चीजें हैं, लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और ऐसा कुछ ब्रांडिंग हो रही है, और इसको अगर आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो क्या मजा है। कुछ इस तरह से मेट्रो स्टेशन के नीचे आप उतरते हैं, आपको कैनवा प्रो का कोर्स का, मेरे कोर्स का आपको दिख रहा है। मेरे वेबिनार को एक रिमाइंडर के तौर पे वॉच के अंदर डाला हुआ है कि भाई टाइम हो गया, वेबिनार में ज्वाइन करो, वर्कशॉप में ज्वाइन करो, या इतने बजे वर्कशॉप है। एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपका देखिए फोटो जो है, ये मेरे ट्रेनी है, उनका फोटो है बास्केटबॉल के साथ, तो मैंने देखिए कितना अच्छा रिलेट हो गया। ये टेम्पलेट का पार्ट है, ये फोटो का पार्ट है, ये बास्केटबॉल और ये फोटो, ये दोनों ही ये इनकी फोटो है बास्केटबॉल के साथ, और ये टेम्पलेट का पार्ट है। देखिए कितना अच्छा मैच हो गया स्पोर्ट्स के साथ, वेस्ट के ऊपर ये आपका आ गया। कुछ ऐसा ब्रांडिंग हो जाए जिसमें आप के बारे में हॉल में लोग जो है देख रहे हैं, कुछ इस तरह से ब्रांडिंग चल रही है बड़ी एलईडी स्क्रीन पे। तो ये सारी चीजें आप कैनवा से पॉसिबली बनाएं। तो इसीलिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स ऑफ कैनवा। इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिलता है, इसमें कैनवा का एवरीथिंग प्रीमियम कोर्स है, और पूरे हिंदुस्तान में कैनवा की इससे बढ़िया कोई भी ट्रेनिंग क्लासेस कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मेरे कोर्सेज आपको कई प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे, बट जो स्पेशल ऑनविथ के साथ एसोसिएटेड है इस कोर्स के साथ, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्क्लोज करने वाला हूँ, वो आपको कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है। कोर्स कंटेंट क्वालिटी आपको सेम मिलेगी। नाउ मास्टर कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले, फ्रेम, ग्रिड, लाइन, शेप, कैनवा एडिटर, एवरीथिंग, मतलब बिजनेस कार्ड बनाना हो, लोगो बनाना हो, रिज्यूमे बनाना हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन, यूनिक बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। नॉर्मल बिजनेस प्रेजेंटेशन तो हर कोई बना लेता है, यूनिक बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे जिसमें देखने वाले को भी मजा आए और सामने वाला पूछे यार इस तरह की वेबसाइट, इस तरह का प्रेजेंटेशन है, मुझे भी सीखना है आपने कैसे बनाया। तो वो सारी चीजें आपको मैं इसमें कोर्स के अंदर सिखाता हूँ। MP4 वीडियो एनिमेशंस कैसे बनाएंगे। कई सारे लोगों को रहता है, स्पेशली फीमेल, कि मैं अपनी वॉइस को या अपने फेस को नहीं ला सकती, मुझे ऑकवर्ड फील होता है या सोशल प्रेशर रहता है, मैं अपने आप को उस तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए आप एनिमेशंस के माध्यम से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने फेस को ही डिस्क्लोज करें, ओपन करें। आप एनिमेशंस के जरिए वॉइस ओवर कर सकती हैं। वॉइस ओवर भी नहीं करना चाहते तो रेडीमेड भी सब कुछ आता है, एनिमेटेड आप यहाँ से 2D बना सकते हैं सारी चीजें, और उसके जरिए भी अपने वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। तो मतलब वीडियो बनाना है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, साथ में रेस्ट्रिक्शन है कि आप फेस नहीं दिखा सकते, कोई चैलेंज नहीं है, डोंट वरी, देयर इज नो चैलेंज एट ऑल। आप उसके बावजूद भी एनिमेशन के माध्यम से अपनी पूरी स्टोरी वीडियो के अंदर लेके आ सकते हैं, वो भी कैनवा के अंदर। QR कोड कैसे बनाना है, लोगो मेकिंग, वेबसाइट क्रिएशन, लोगो मेकिंग में भी अच्छा खासा लोग पैसा कमाते हैं। मॉकअप्स कैसे बनाना है, फ्लायर, बैनर, ब्रोशर, PDF एडिटर, वो भी इसके अंदर मिलता है। टीम क्रिएशन कैसे करते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं, फोटो कोलाज, ग्राफ मेकर, मग डिजाइनिंग, टी-शर्ट डिजाइनिंग, सब कुछ। तो आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आज के सेशन से आप काफी ज्यादा लाभान्वित हुए होंगे, बहुत सारा आपको बेनिफिट मिला होगा, कुछ नई चीजें सीख के गए होंगे और उसको अप्लाई करेंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वर्कशॉप को आज हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। Probably in the next upcoming webinar, we'll be informing you in the community group. So kindly remain in the community group and keep enjoying the messages. और जो भी अपडेट्स आते हैं वहां पर हम लोग शेयर करते जाएंगे। And I'll see you some other time. Take care. Good day.